हेलो एवरीवन, हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सामान्य हिंदी, करंट अफेयर, इंडियन हिस्ट्री, उत्तराखंड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और उसके साथ ही प्रवक्ता परीक्षा जो स्क्रीनिंग परीक्षा है उसके अंतर्गत पाठ्यक्रम में जो भारतीय शिक्षा आयोग हैं, शिक्षा नीतियाँ हैं, उनसे संबंधित भी एमसीक्यू मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आ रही हूँ। इससे पहले भी 2 वीडियो इसमें डाली हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि एक डीप स्टडी सिर्फ यूट्यूब चैनल से नहीं हो सकती, उसके लिए आपको पुस्तकों का माध्यम अपनाना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, आपकी तैयारी कहाँ तक चल रही है ये जानने के लिए आपको यूट्यूब एक एडिशनल सपोर्ट कर सकता है। तो जैसे कि आपने प्रवक्ता स्क्रीनिंग से रिलेटेड जो भी आपने अभी तक शिक्षा आयोग, अगर हम बात करें एलटी के रिगार्डिंग भी आप लोगों ने जब एलटी की तैयारी की होगी या आप ऐसे कोई फ्रेश भी हो सकते हैं, तो उसमें भी आप जानते हैं कि भारतीय शिक्षा आयोग को उसमें डाला गया है, शिक्षा नीतियों को उसमें डाला गया है। तो वहाँ पर भी आपने इसमें डीप स्टडी की होगी। लेकिन एक स्टडी को तब तक हम समझ नहीं सकते जब तक उसका हम मूल्यांकन या उसकी परीक्षा न दें, और परीक्षा की प्रैक्टिस ही हमें निपुण बनाती है, परीक्षा का अभ्यास ही हमें निपुण बनाती है। तो इसीलिए ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल इसीलिए होगी सभी प्रतिभागियों, क्योंकि इसमें मैंने राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से संबंधित प्रश्न लिए हैं। तो यहाँ पर किसी एक विषय में हम बात नहीं करेंगे। बुक का एक माइनस पॉइंट ये है, वैसे तो बुक अपने आप में सब कुछ है, लेकिन एक क्या ना, मैं ये या तो हो सकता है मेरी खुद की हैबिट हो, आप लोग ऐसा ना करते हो, कि हमें पुस्तक में जो टॉपिक बहुत पसंद आता है या जो टॉपिक में हमें इंटरेस्ट आ रहा होता है या जो टॉपिक हमें ईजी समझ में आता है ना, हम उस टॉपिक को ही पढ़ते रहते हैं हर समय। ऐसा अक्सर हो जाता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप बीच बीच में यूट्यूब चैनल से इन एमसीक्यूज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें, जिससे आपको पता चले कि आपका कौन सा पोर्शन वीक पड़ रहा है। चाहे आप उत्तराखंड के मेरे 40 सैम्पल पेपर मार्क्स का जो आपको पता है कि उत्तराखंड प्रवक्ता में भी हो, चाहे यूकेएसएससी में हो, कहीं भी 40 मार्क्स की उत्तराखंड आती है, तो उसमें भी मैंने सारे उत्तराखंड से रिलेटेड हर क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए हैं। तो उनको भी आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस क्षेत्र में आगे हैं और किस क्षेत्र में पीछे हैं। ठीक है, तो आज हम जो भारतीय शिक्षा आयोग से संबंधित जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेके आए हैं, इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने छात्रों को प्रशासन कार्य में प्रशिक्षित करने हेतु प्रैक्टोरियल बोर्ड बनाने का सुझाव दिया था? आप सभी जानते हैं कि भारतीय शिक्षा आयोग जो भी बने, उन्होंने अपने सुझाव रखे और उन पर अमल करना राज्य का, सरकार का काम था। तो किसने छात्रों को प्रशासन कार्य में प्रशिक्षित करने के लिए प्रैक्टोरियल बोर्ड बनाने का सुझाव दिया था? ऑप्शन है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग या कोठारी आयोग। आप चाहें तो स्वयं भी अपने ज्ञान का आकलन करने हेतु अपने आंसर खुद सॉल्व करके कहीं पर इनको नोट कर सकते हैं। इसलिए मैं इस वीडियो को इस माध्यम से लेके आ रही हूँ कि आप खुद की तैयारी का भी आकलन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टोरियल बोर्ड का बनाने का सुझाव जो दिया था, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने, जिसको हम राधाकृष्णन आयोग भी कहते हैं। तो आप ध्यान देंगे, छात्रों को प्रशासन कार्य में प्रशिक्षित करने हेतु प्रैक्टोरियल बोर्ड बनाने का सुझाव जो दिया था वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको हम मुदालियर आयोग के नाम से भी जानते हैं, ने पाठ्यक्रम हेतु कितने कार्य दिवस निर्धारित किए? 200 कार्य दिवस, 180 कार्य दिवस, 220 कार्य दिवस या 190 कार्य दिवस? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 200 कार्य दिवस। ठीक है, याद रखेंगे, माध्यमिक शिक्षा आयोग माध्यमिक शिक्षा पर बनने वाला पहला भारतीय आयोग था। ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा पर बनने वाला प्रथम आयोग था। देखिए, अभी मैंने एक एडिशनल आपको बोला, वैसे ही प्रश्न आ गया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। आप सभी जानते हैं कि उससे पहले भी भारत में आयोग बने, ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर शिक्षा पर बनने वाला प्रथम आयोग था तो कौन सा था? राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, राधाकृष्णन आयोग, जिसको हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये उच्च शिक्षा पर बनने वाला भी पहला आयोग था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। अगला प्रश्न है, निम्न में से राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का कार्य था या थे? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अगर हम बात करते हैं तो उसके क्या क्या कार्य थे? शिक्षा नीति निर्धारित करना, अर्थव्यवस्था में सुधार लाना, खोज संबंधी सुधारों पर प्रधानमंत्री को सलाह देना,
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। ये सभी कार्य जो थे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के थे। आप इनको नोट कर सकते हैं अगर आपके लिए नया क्वेश्चन है तो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि हमें विश्वविद्यालय शिक्षा के किसी एक विषय का सुधार करने को कहा जाए तो वह विषय परीक्षा होगा, यह वक्तव्य किसका था? विश्वविद्यालय शिक्षा की बात हो रही है तो कौन था? यूजीसी एक्ट, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उच्च शिक्षा पर बनने वाला पहला भारतीय आयोग था राधाकृष्ण आयोग, जिसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी का ये वक्तव्य था कि अगर हमें विश्वविद्यालय शिक्षा के किसी एक विषय का सुधार करना हो तो हम उसकी परीक्षा में उसका सुधार करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संपूर्ण भारत में माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के संबंध में समान नीति, ठीक है, ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करेंगे, समान नीति एवं समान योजना बनाने के लिए केंद्र में अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड, ठीक है, ये है अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड स्थापित करने का सुझाव किसने दिया? अगर हम पहले की पंक्तियों में ध्यान ना दें तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि किस आयोग ने अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया? तो ऑप्शन है राधाकृष्ण आयोग, कोठारी आयोग, थर्ड है मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग, फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा की यहाँ पर बात हो रही है, तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसको हम कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं, ने सरकार को अपना प्रतिवेदन या रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 29 जून 1966, 30 जून 1966, 29 जून 1964 या 29 जून 1953? ठीक है, तो आप ध्यान देंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 29 जून 1966 को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग ने, जिसके अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी, ठीक है, इन्होंने दौलत कोठारी, इन्होंने सरकार को अपना प्रतिवेदन कब सौंपा? 29 जून 1966। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्कूली शिक्षा में प्रथम कक्षा से ही मातृभाषा के साथ अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य रूप से देनी चाहिए, यह सुझाव किसने दिया? बात हो रही है स्कूली शिक्षा में प्रथम कक्षा से ही मातृभाषा के साथ। ध्यान देंगे आप, ये पॉइंट ही हमें कंफ्यूज करने से बचाते हैं, क्योंकि हम उस एक पॉइंट को याद रखते हैं कि प्रथम कक्षा से ही बात हो रही है मातृभाषा के साथ अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य रूप से देनी चाहिए। ये किसने कहा? इसका सुझाव किसने दिया? यशपाल कमेटी ने, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने या राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने? ठीक है, तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने ये सुझाव दिया था कि प्रथम कक्षा से ही मातृभाषा के साथ अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने प्रत्येक विश्वविद्यालय में परीक्षा सुधार के लिए एक पूर्णकालिक परिषद की स्थापना का सुझाव दिया? तो परिषद का नाम क्या है? पूर्णकालिक परिषद। इसकी स्थापना का विश्वविद्यालय की बात यहाँ पर हो रही है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग या कोठारी आयोग? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? राधाकृष्ण आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो राधाकृष्ण आयोग ने ही एक पूर्णकालिक परिषद की स्थापना का सुझाव दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग के नाम से भी जिसको हम जानते हैं, ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में विभाजित किया? अगर हम कहें तो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर का जो आयोग था उसने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में विभाजित किया? 7 वर्गों में, 5 वर्गों में, 6 वर्गों में या 8 वर्गों में? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 7 वर्गों में। ठीक है, आप देखते भी रहिए कि आप किस आयोग के प्रश्न अत्यधिक अच्छे तरह से दे पा रहे हैं। क्या आपको प्रश्न की भाषा समझ में आ रही है? क्या आप सही, अगर हम कहें आपने थोड़ा बहुत भी इनके बारे में पढ़ा है, डिटेल नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, क्या आपका कॉमन सेंस, देखिए ना, ज्ञान से ज़्यादा महत्वता होती है विवेक की, क्योंकि विवेक हमें बताता है, जिसको हम कहते हैं ना एक सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ करके आंसर तक पहुंचना। क्या आपका वो एक्टिव है? क्या आप थोड़ा बहुत नॉलेज से उस आंसर तक पहुंच पा रहे हैं? ये सेंस ऑफ ह्यूमर यानी कि विवेक का जो विवेक की शक्ति आपको उन परीक्षा के समय पर बहुत महत्व करेगी। ज्ञान सब लेके जाते हैं, लेकिन जिसका विवेक वहाँ पर जागृत होता है ना, वही वहाँ पर राइट आंसर तक पहुँच पाता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि परीक्षा के समय कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमें आते हैं लेकिन हमारा विवेकहीन हो जाता है, तो हम उन प्रश्नों के उत्तर तक नहीं पहुँच पाते हैं। ठीक है, तो उस विवेक को शक्तिशाली बनाने के लिए आप अभी यहाँ पर प्लीज़ सभी लोग बिना आंसर चेक, मेरे आंसर बताने से पहले खुद भी आंसर लगाएं। ठीक है,
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग की रिपोर्ट प्रतिवेदन में कितने भाग और कितने अध्याय थे? ऑप्शन है 3 भाग की 19 अध्याय, 4 भाग 19 अध्याय, 3 भाग 20 अध्याय या 5 भाग 19 अध्याय। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 3 भाग और 19 अध्याय। ये बात हो रही है कोठारी आयोग की, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने केंद्र में भाषा अनुवाद विभाग खोलने का सुझाव दिया था? भाषा अनुवाद विभाग, वो भी कहाँ? केंद्र में। तो किसने दिया था, किसने इसका सुझाव दिया था? यशपाल कमेटी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग या हार्टोंग समिति? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने भाषा अनुवाद विभाग खोलने का सुझाव दिया था। केंद्र की बात हो रही है, सेंटर की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना का सुझाव निम्न में से किसने दिया? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप अपने ज्ञान के साथ साथ विवेक का भी प्रयोग करें और उत्तर तक पहुंचें। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कृपांक, जिसको हम ग्रेस मार्क्स कहते हैं, देने की प्रणाली समाप्त करने का सुझाव दिया था? कृपांक यानी कि ग्रेस मार्क्स की प्रणाली खत्म कर दी जाए, ऐसा सुझाव किसने दिया? भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या यूजीसी ने या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधा कृष्णन आयोग। इसी ने कृपांक यानी कि ग्रेस मार्क्स देने की प्रणाली को समाप्त करने का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के स्थान पर प्रादेशिक भाषा होने का सुझाव दिया? देखिए, इससे पहले हमने बात की थी कि प्रथम कक्षा से ही मातृभाषा के साथ अंग्रेजी भाषा देनी चाहिए। ये सुझाव किसने दिया था? ये हमने बात की थी। अब बात हो रही है कि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के स्थान पर प्रादेशिक भाषा होने का सुझाव, यानी कि प्रादेशिक मतलब होता है राज्य की भाषा, जो उनके राज्य की भाषा है उसके अनुसार उच्च शिक्षा दी जाए। ये सुझाव किसने दिया? भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, सैडलर आयोग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसको हम राधा कृष्ण आयोग के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने व्यावसायिक कुशलता हेतु प्रांतों में तकनीकी शिक्षा बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया? यहाँ पर प्रांत की बात हो रही है, प्रांत और केंद्र आप ध्यान देंगे। व्यावसायिक कुशलता हेतु प्रांतों में तकनीकी शिक्षा बोर्ड स्थापित करने का सुझाव किसने दिया? ऑप्शन है कोठारी कमीशन, कमीशन को आयोग भी कह सकते हैं, राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग, यशपाल समिति। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग ने प्रांतों में तकनीकी शिक्षा बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया था। किसके हेतु? व्यावसायिक कुशलता हेतु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसने उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव दिया था? बात हो रही है उच्चतर माध्यमिक स्तर पर और बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, माध्यमिक, ठीक है, माध्यमिक होगा ये, माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग या कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 2, माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग ने ही क्या बात कही थी? बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव दिया था। किस पर? उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, ठीक है। उच्चतर माध्यमिक स्तर होता है आपका 11th 12th, ठीक है, इसकी बात हो रही है। तो वहां पर बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव दिया था माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन रिपोर्ट का शीर्षक था। यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का मतलब कोठारी आयोग से है। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, या हम कहें कोठारी आयोग के प्रतिवेदन या रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन, शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति, शिक्षा और देश का भविष्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग के प्रतिवेदन या रिपोर्ट का शीर्षक था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देश का भविष्य उसकी कक्षा कक्ष में निर्मित हो रहा है, यह कथन निम्न में से संबंधित है। ये किस आयोग ने ये वक्तव्य कहा था कि देश का भविष्य उसकी कक्षा कक्ष में निर्मित हो रहा है, यानी कि बन रहा है? तो राधाकृष्ण आयोग, मुदालियर आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग या कोठारी आयोग, जिसको हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग।
अगला प्रश्न है, ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने के लिए एकल खिड़की की अवधारणा का सुझाव निम्न में से किसने दिया। बात हो रही है ज्ञान को सर्वसुलभ यानी कि सबको सुलभता से प्राप्त होना। सर्व माने सबको, सुलभता माने आसानी से, अच्छी तरह से, लाभदायक रूप में प्राप्त होना के लिए एकल खिड़की की अवधारणा का सुझाव किसने दिया। ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005। ठीक है, तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 ने यह सुझाव दिया कि एकल खिड़की की अवधारणा बनाई जाए ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने हेल्थ डाटा बैंक व इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड का सुझाव दिया था। किसने दिया था हेल्थ डाटा बैंक और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड का सुझाव। आप सभी से मेरा निवेदन है, अपने विवेक का प्रयोग करें, विवेक को एक्टिव करें, बहुत जरूरी है विवेक को एक्टिव करना। ऐसा ना हो कि आप ज्ञान पे ज्ञान अपने सर पे लादते जा रहे हैं लेकिन विवेकहीन होते जा रहे हैं। इससे आप आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। ज्ञान आपके पास बहुत कुछ होगा लेकिन आंसर तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। इस बात का ध्यान रखें। तो ऑप्शन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य योजना। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने ही हेल्थ डाटा बैंक और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड का सुझाव दिया था। कहीं आप हेल्थ डाटा और हेल्थ रिकॉर्ड के नाम पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर निशान न लगाएं। ध्यान दें, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 ने ही यह सुझाव दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्कूलों की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय की स्थापना का सुझाव दिया। किसने कहा कि स्कूलों की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए एक राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय की स्थापना की जाए। इसका सुझाव किसने दिया। तो ऑप्शन है NCTE, UGC एक्ट, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखेंगे ऐसी बातें किसने कही हैं, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 ने कही है। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसने उच्च शिक्षा के लिए स्वतंत्र विनियमन प्राधिकरण IRAHE की स्थापना का सुझाव दिया। स्वतंत्र विनियमन प्राधिकरण की स्थापना का सुझाव उच्च शिक्षा में किसने दिया। यशपाल कमेटी, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, शिक्षा का अधिकार 2009 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने ही विनियमन प्राधिकरण यानी कि स्वतंत्र विनियमन प्राधिकरण उच्च शिक्षा के लिए जो सुझाव दिया था वो दिया था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने विश्वविद्यालय व उनसे संबद्ध महाविद्यालय के कार्य दिवस 180 दिन परीक्षा को छोड़कर निश्चित करने का सुझाव दिया। यानी कि किस आयोग ने कहा कि विश्वविद्यालय के जो कार्य दिवस हो वो 180 दिन हो, वो भी परीक्षा के दिवस छोड़कर। भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग या केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। तो आप सभी जानते हैं उच्च शिक्षा पर जो डीप चर्चा की है वो भारतीय शिक्षा आयोग कौन था, वो था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो उसका सही उत्तर है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग अर्थात राधाकृष्णन आयोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने शिक्षकों को कितनी श्रेणी में विभक्त करने का सुझाव दिया था, 5, 4, 3 या 6। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 4 यानी कि 4। ठीक है, कहीं पर 5 भी दिए हैं लेकिन आप ध्यान देंगे इसका सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने विद्यालयों में स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू करने की सिफारिश की थी। अब बात हो रही है विद्यालयों में स्कूल स्वास्थ्य सेवा। NCTE, राधाकृष्णन आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग या जिस मुदालियर आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग ने स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू करने की सिफारिश की थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसने शिक्षकों का परीक्षण काल साधारणतया 1 वर्ष करने, सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष करने और प्राइवेट ट्यूशन ना पढ़ाने का सुझाव दिया। देखिए एक प्रश्न में हमको 3 प्रश्न मिल रहे हैं। अगर प्रश्न आता है कि किसने शिक्षकों का परीक्षण काल 1 वर्ष करने का सुझाव दिया तो उसका आंसर वही होगा जो अभी यहाँ है। और किसने सेवानिवृत्ति की आयु 58 से 60 करने का सुझाव दिया और किसने कहा कि प्राइवेट ट्यूशन ना पढ़ाए जाए। तो इन सब के लिए सही उत्तर क्या है उस तक पहुंचते हैं। ऑप्शन है राधाकृष्णन आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड या कोठारी आयोग। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ही कहा था कि परीक्षण काल 1 वर्ष हो, सेवानिवृत्ति की आयु 58 की स्थान पर 60 वर्ष हो और प्राइवेट ट्यूशन ना पढ़ाए जाए। बहुत ही अच्छे सुझाव माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा दिए गए।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने 17 वर्ष से कम आयु के बच्चों के राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेना व चुनाव प्रचार करना गैर कानूनी घोषित किए जाने का सुझाव दिया था? बहुत ही उत्तम विचार था इनका। ठीक है, तो ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको हम मुदालिर आयोग भी कहते हैं, कोठारी आयोग, यूजीसी या एनसीटीई। तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ही कहा था कि 17 वर्ष से कम आयु के बच्चों का राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेना, चुनाव प्रचार करना गैर कानूनी घोषित किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का जीवन सुधारने हेतु पंचायती ज्ञान केंद्र यानी कि पीजीके की स्थापना का सुझाव दिया था? प्रश्नों की भाषा पे ध्यान दें, प्रश्नों की डिमांड पर ध्यान दें कि पूछा क्या जा रहा है। आधा हमारा जो ध्यान होता है प्रश्नों पे रहेगा तो हम आधा ही समझ पाएंगे, पूरा रहेगा तो हम आधा आंसर हमको प्रश्न में मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन है योजना आयोग ने, राष्ट्रीय विकास परिषद ने, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने या विश्वविद्यालय आयोग ने। तो 29 का राइट आंसर है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने ही कहा था ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का जीवन सुधारने के लिए पंचायती ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाए। ठीक है, इन्होंने राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 की बात हो रही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने व्यावसायिक शिक्षा के स्थान पर कौशल विकास शब्द के प्रयोग की सलाह दी? देखिए, शब्दों के प्रयोग से ही महत्वता परिवर्तित हो जाती है, आप सभी जानते हैं ना। हम किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन हमारे शब्द विवेकी नहीं है, हमारे शब्द का चयन अच्छा नहीं है, तो व्यवहार कुशलता में कमी आती है। तो ऐसे ही व्यावसायिक शिक्षा के स्थान पर किसने कहा कि उसको कौशल स्किल डेवलपमेंट का नाम दिया जाए, कि वो कौशल हो रहा है? तो इसका प्रयोग की सलाह किसने दी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है, क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने ये बात कही थी कि कौशल विकास शब्द प्रयोग किया जाना चाहिए व्यावसायिक शिक्षा के स्थान पर। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा में खर्च का 20% शिक्षण शुल्क के रूप में लेने का सुझाव दिया था। यानी कि उच्च शिक्षा में जितना खर्च हो रहा है उसका 20% टीचिंग मतलब शुल्क के नाम पर बच्चों से लिया जाए, इसका सुझाव किसने दिया? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने, विश्वविद्यालय आयोग ने या यूजीसी ने? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के पॉइंट्स बड़े अच्छे हैं, तो आप इस राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को 2005 को बहुत अच्छे से डीपली पढ़िएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति की स्थापना कब हुई थी? ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति की स्थापना कब हुई थी? 1954 में, 1955 में, 1950 में, 1956 में? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 1954 में ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके सुझाव पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसके सुझाव पर यूजीसी की स्थापना की गई? भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या वर्धा शिक्षा सम्मेलन? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसको हम राधाकृष्ण आयोग के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं के सुझाव पर यूजीसी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में कब सम्मिलित किया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 में, 47वें संविधान संशोधन 1956, 42वें संविधान संशोधन 1976 या 52वें संविधान संशोधन 1985? तो 34 क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 42वें संविधान संशोधन 1976 में राज्य सूची से समवर्ती सूची में शिक्षा को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, ध्यान देंगे आप। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का सुझाव दिया था? उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए, भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग या एनसीटीई? तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही उत्तर है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्ण आयोग। आप सभी जानते हैं उच्च शिक्षा में बनने वाला भारतीय आयोग जो आज़ादी के बाद बना वो यही था। ठीक है, तो इसी ने उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कोर्स को योग्य अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए जोड़ने का सुझाव माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग ने दिया? प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, जो आंसर होगा उसको घुमा के कि फलाना कोर्स कराने का सुझाव किस आयोग ने दिया अध्यापकों के प्रशिक्षण के साथ जोड़ने के लिए? तो ऑप्शन है बीएड, एमएड, पीएचडी या सीटीईटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 एमएड। आप सभी जानते हैं बीएड तो कंपलसरी है, पीएचडी प्रोफेसर क्षेत्र में है और सीटेट तो ये तो अब ये भी अनिवार्य योग्यता हो गई है, सीटेट सेकंड, सीटेट फर्स्ट। तो उसका सही उत्तर है एमएड। क्वेश्चन नंबर 37, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो स्थापित करने का सुझाव निम्न में से किसने दिया था? शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो, ऑप्शन है एनसीईआरटी,
माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालिर आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या यूजीसी ने? तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही उत्तर है माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालिर आयोग, ऑप्शन नंबर 2। इसने शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो स्थापित करने का सुझाव दिया था। आप साथ ही साथ अपने उत्तरों का चयन भी करते रहें। कोठारी आयोग, जिसको हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं, ने अपनी रिपोर्ट प्रतिवेदन में कितने संस्तुतियां सुझाव प्रस्तुत की थी? कितने सुझाव प्रस्तुत किए थे टोटल कोठारी आयोग ने? 23, 24, 25 या 20? तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही उत्तर है 23। 23 सुझाव प्रस्तुत किए थे किसने? कोठारी आयोग ने। अगला प्रश्न है, जब कोठारी आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्री गुलजारी लाल नंदा, श्रीमती इंदिरा गांधी, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही उत्तर है श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी जब कोठारी आयोग ने भारत को अपनी रिपोर्ट सौंपी। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग या राष्ट्रीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रतिवेदन किसको सौंपी थी? MC छागला, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजीव गांधी, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आप कंफ्यूज ना हो, राष्ट्रीय आयोग और कोठारी आयोग एक ही चीज़ है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, MC छागला को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी कोठारी आयोग ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने भारत में शैक्षिक मॉड्यूल बनाने के लिए जोर दिया? किस कारण शैक्षिक मॉड्यूल बनाने पर जोर दिया? आंतरिक परिवर्तन पर, गुणात्मक परिवर्तन पर, शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार पर या उपरोक्त सभी पर? ठीक है, तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी पर, आंतरिक परिवर्तन पर, गुणात्मक परिवर्तन पर और शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार पर मॉड्यूल बनाने का जोर दिया, सुझाव दिया। ठीक है, कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आयोग ने शिक्षा के प्रति राष्ट्रीय नीति घोषित करने का सुझाव दिया था? राष्ट्रीय नीति किसने घोषित करने का सुझाव दिया? मुदालिर आयोग, कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, राधाकृष्ण आयोग या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग? तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही उत्तर है कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने ही शिक्षा के प्रति राष्ट्रीय नीति घोषित करने का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कार्य था या थे होगा? ठीक है, था या थे। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कार्य आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, आसानी से आप ध्यान देंगे सभी लोग। ठीक है, कृषि और उद्योग में ज्ञान के प्रयोगों को बढ़ावा देना, विज्ञान व प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में ज्ञान के सृजन को बढ़ावा देना, सार्वजनिक ज्ञान का विकास करना। तो आपने अगर अभी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग से संबंधित प्रश्नों को देखा होगा तो इनका क्षेत्र बड़ा व्यापक था, तो उपरोक्त तो सभी इज द राइट आंसर, क्योंकि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के ये सारे ही कार्य थे, ये तीनों के तीन राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कार्य हैं। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है, आप इनको नोट्स कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हमें अपनी आने वाली पीढ़ी के सभी स्तरों पर ज्ञानवर्धक आधार के निर्माण में निवेश करना चाहिए, दोनों ही प्रकार की उत्कृष्टता में सुधार करने की आवश्यकता है। यह कथन किसने कहा? अब कथन पे ध्यान दीजिए कि हमें अपने आने वाली पीढ़ी के हर स्तर पर ज्ञानवर्धन के आधार पर निर्माण में निवेश करना चाहिए, मतलब हमें एक ऐसा काम करना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ी का ज्ञानवर्धक हो सके और दोनों ही प्रकार की उत्कृष्टता में सुधार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि दोनों ही स्तर पर सुधार लाने की आवश्यकता है। ये कथन किसका था? बहुत दूरगामी सोच वाले व्यक्तित्व का था, डॉक्टर मनमोहन सिंह, राजीव गांधी, सैम पित्रोदा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मनमोहन सिंह। ठीक है, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे ये। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने 1984 दूरसंचार के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए C. यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स की स्थापना की थी? प्रश्न पे ध्यान दीजिए, 1984 में दूरसंचार के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए, तो अब सीधा अगर इस पंक्ति को हटा दें तो सीधा अगर प्रश्न में आए तो किसने C. यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स की स्थापना की थी? तो वो कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, नंदन नीलेकणी, सैम पित्रोदा, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, सैम पित्रोदा। ठीक है, सैम पित्रोदा ने 1984 में दूरसंचार के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए C. यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस आयोग ने देश भर में करीब 1500 विश्वविद्यालय और 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, मुदालिर आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग? तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने एक सिफारिश की थी कि देश भर में करीब 1500 विश्वविद्यालय और 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। किसकी सिफारिश थी? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आयोग ने उच्च शिक्षा में सकल भर्ती अनुपात को 2015 तक कम से कम 15% तक बढ़ाने का सुझाव दिया था?
कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने ही यह लक्ष्य रखा था कि 15% तक वृद्धि हो और इस सकल भर्ती अनुपात में। ठीक है, तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का ये सुझाव था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने टीचर्स पोर्टल की परिकल्पना की थी? टीचर्स पोर्टल की परिकल्पना किसने की थी? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, अजीज प्रेमजी फाउंडेशन, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर है उपरोक्त दोनों, यानी कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग और अजीज प्रेमजी फाउंडेशन दोनों ने टीचर्स पोर्टल की परिकल्पना की थी। ठीक है, ध्यान देंगे, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, सोसाइटी व ट्रस्टों द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किसने दिया? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने या उपरोक्त सभी ने? तो आप ये ना सोचें कि यहाँ पर जो प्रश्न है वो विश्वविद्यालय से संबंधित है तो उसका उत्तर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग होगा। नहीं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कहा था कि सोसाइटी और ट्रस्ट द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। ये सा सुझाव उन्होंने दिया था, राष्ट्रीय ज्ञान 2005। ठीक है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005। तो आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, या अंतिम प्रश्न पहले करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप अपनी तैयारी अपनी पुस्तकों के द्वारा, अपने नोट्स के द्वारा, चाहे वो नोट्स आप किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही बना रहे हों, खुद भी करते रहें और बीच बीच में अपने आप को टेस्ट करने के लिए इस MCQ सीरीज़ का पार्ट बने। और आपको इससे कितनी हेल्प होती है तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। किसी की थोड़ी सी भी हेल्प हो जाए, अगर इस 50 नंबर के प्रश्न में किसी भी प्रतिभागी को ये लगे कि वाह मेरी तैयारी कितनी अच्छी है, या उसको निराशा हो कि अरे मुझे यहाँ पर कमी है, या उसको लगे कि मेरा ये वाला पोर्शन या मैं इन प्रश्नों में डाउट हो रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, दोबारा बुक्स की तरफ जाएगा और उन टॉपिक पर अपने डाउट को क्लियर करेगा। ठीक है, परीक्षा हमारी एक दिन नहीं होती, परीक्षा हमारी रोज़ होती है, वो तो हमारा फाइनल मैच होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। और इस चैनल के माध्यम से मैंने आप अधिकतर कोशिश यही की है, प्रयास यही किया है कि MCQ पैटर्न में आपके सामने सैम्पल पेपर की तरह से आपके सामने हर प्रश्न का समावेश करके आपकी सहायता कर सकूं। ठीक है, तो आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ज्ञान के सभी क्षेत्रों पर अध्ययन कर सिफारिश प्रस्तुत करने वाला पहला आयोग। देखिए, प्रश्न महत्वपूर्ण है कि ज्ञान के सभी क्षेत्रों पर अध्ययन कर सिफारिश जिसने की थी, सारे क्षेत्रों पर, तो ऐसा पहला आयोग कौन था? देखिए, हमने बात की ना, कोई उच्च शिक्षा पे बात कर रहा है, कोई माध्यमिक शिक्षा पे बात कर रहा है, लेकिन किसने सभी क्षेत्रों पे बात की थी, हर क्षेत्र पे बात की थी? ऐसा कौन सा आयोग था? कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग? तो उसका सही उत्तर है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एक ऐसा आयोग था जिसने ज्ञान के सभी क्षेत्रों का अध्ययन कर सिफारिश की और ये भारत का पहला ऐसा आयोग था। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा इन सम्मिलित 50 प्रश्नों में से आपका मनोबल बड़ा होगा और जिसका मनोबल गिरा होगा वो अन्य जो उसके बाद अगली सीरीज आएगी उसमें बहुत बेस्ट करके दिखाएगा, क्योंकि ये अभी हमारी प्रैक्टिस चल रही है। आप सभी जानते हैं कि LT का हाल अभी कुछ ऐसा ही है और प्रवक्ता की परीक्षा अप्रैल में है, तो उसकी जो मुख्य परीक्षा होगी वो सितंबर के बाद ही लगती है, क्योंकि कैलेंडर आ चुका है। तो आप सभी तैयारी करते रहें। ये सीरीज आपको हर जो भी आप शिक्षक परीक्षा दे रहे हैं, चाहे आप LT की दे रहे हो चाहे प्रवक्ता की दे रहे हो, ये हर जगह आपको मदद करेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सब जुड़े, आपने मुझे सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।